नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 8 चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ेंगे, संक्रमण तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में। अपन पहले इसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो YouTube था। आज अपन इसके आकार के बारे में बात करेंगे कि संक्रमण श्रेणी जो होती है उसके एक आवर्त में, यानी पूरी एक श्रेणी में परमाणु त्रिज्या जो होती है, अपन उसके आकार की बात करें तो वो लगभग समान रहता है। लगभग समान इसलिए रहता है क्योंकि इस पे दो कारक काम करते हैं। एक तो नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। दोनों ही कारक अपना अपना कार्य करते हैं। प्रारंभ में तो क्या होता है, संक्रमण श्रेणी में जैसे ही हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, शुरुआत में परमाणु आकार घटता है, कम होता है, मध्य में स्थिर हो जाता है और अंत में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरी श्रेणी में इसका आकार लगभग समान बना रहता है। अगर नाभिकीय आकर्षण बल जब अधिक है तो आकार में कमी होगी, जब परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो आकार में वृद्धि होगी, और जब दोनों ही प्रभाव एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं, तो उस समय बच्चों आकार जो होता है वो बिल्कुल समान बना रहता है। तो अपन इसको समझते हैं कि कौन से दो कारक हैं जो संक्रमण श्रेणी के परमाणु त्रिज्या अथवा आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो जो कारक हैं इसमें, उसमें पहला कारक तो है परिरक्षण प्रभाव। इसको अपन शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव भी इसको कहते हैं। ये आवरण प्रभाव कहलाता है। क्या होता है ये प्रभाव, अपन इसको देखते हैं। यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में प्रवेश करते हैं। उपांतीय कोष में, यानी जो सबसे बाहर का कोष है उसके एक अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं। तो होता क्या है, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर कक्ष होते हैं। इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके भीतरी कोष यानी यहाँ प्रवेश करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच आते हैं तो नाभिक क्या करता है, पहले इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जब आकर्षित करते हैं और जब डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये नाभिक के आकर्षण बल को कम कर देते हैं, आवृत कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि परिरक्षित कर देते हैं, रोक देते हैं। तो नाभिकीय आकर्षण बल को रोकना ही क्या कहलाता है, परिरक्षण कहलाता है। यानी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण को कम करना परिरक्षण कहलाता है, और इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, इनका परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा और आकार में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये जो कारक है ये परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करता है। जब ये अधिक होता है इसका मान तो आकार में वृद्धि होती है। दूसरा फैक्टर क्या काम करता है, दूसरा होता है नाभिकीय आवेश, या जिसको हम कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। तो नाभिकीय आवेश जो होता है वो नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल है। नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर, ठीक है। इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये आकर्षण बल अधिक होता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, प्रतिकर्षण कम होता है, ये इसको तेजी से अपनी ओर खींचता है, और जितना नाभिकीय आवेश अधिक होगा, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा, उस परमाणु का आकार उतना ही कम होगा। तो शुरू में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के कारण, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे आकार छोटा होता चला जाता है। लेकिन मध्य में आने पर परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश दोनों बराबर हो जाते हैं, आकार समान हो जाते हैं, और उसके बाद में परिरक्षण प्रभाव जो होता है अधिक प्रभावी हो जाता है, और जब ये अधिक प्रभावी हो जाता है तो आकार पुनः बढ़ने लगता है, और कुल मिलाकर पूरी संक्रमण श्रेणी में परमाणु या आयनिक त्रिज्या जो होती है वो समान बनी रहती है, उसका मान लगभग समान रहता है। तो देखते हैं अपन किस प्रकार से ये मान इसका, किस प्रकार से ये परमाणु त्रिज्या प्रभावित होती है संक्रमण श्रेणी में। स्केलियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D श्रेणी है, इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम स्केडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो क्या होता है, आकार में कमी होती है, आकार में कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है। नाभिकीय आकर्षण जो होता है वो प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, ये बल कार्य करता है जिससे इनके आकार में वृद्धि होती है। मैग्नीज, क्योंकि इसमें आधा भरा हुआ उपकोष होता है तो इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और मैग्नीज से अगर हम बात करें निकल तक की, तो यहाँ क्या होता है, परमाणु आकार लगभग समान हो जाता है, लगभग समान इनका आकार हो जाता है। क्यों हो जाता है यहां पर समान? क्योंकि इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है, यहां पर नाभिकीय आवेश यानी आकर्षण बल तथा परिरक्षण प्रभाव जो होता है, परिरक्षण प्रभाव दोनों समान हो जाते हैं। यानी दोनों का मान यहां समान हो जाने के कारण इनके आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। लेकिन कॉपर और जिंक में आने पर फिर क्या होता है, क्योंकि आंतरिक कोश में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए परमाणु का आकार क्या होता है, वापस बढ़ने लगता है। परमाणु आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है? वृद्धि इसलिए होती है कि इस समय क्या है, यहां पर परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है या प्रभावी हो जाता है। यानी ये जब प्रभावी हो जाता है तो क्या होता है, उनका आकार बढ़ जाता है। लेकिन जिंक का आकार जो होता है कॉपर से भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, उनका युग्मन हो जाता है। और जब डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाता है, परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है। लेकिन इस पूरे संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक जो आकार होता है वो स्केडियम का होता है। स्केडियम का आकार अधिकतम होता है, सबसे अधिक जो होता है वो स्केडियम का आकार पाया जाता है। बाकी सबका आकार धीरे धीरे कम होता है, लेकिन मैग्नीज का आकार भी इनसे थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मैग्नीज का आकार अर्धपूरित उपकोष होने के कारण, वो भी कौन सा, अर्धपूरित डी उपकोष के कारण इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अपन देखते हैं ग्राफ के सहायता से कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तीसरी जो संक्रमण श्रेणी है उनके आकारों में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों अपन बात करते हैं कि जब अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी से दूसरी जो संक्रमण श्रेणी है वहां जब आते हैं, तो जब अपन आवर्त में नीचे उतरते हैं तो एक कोष में, पूरे एक कोष में वृद्धि हो जाने के कारण त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है, उसमें तीव्रता से वृद्धि होती है। लेकिन जब हम दूसरे संक्रमण श्रेणी से तीसरे संक्रमण श्रेणी में आते हैं, यानी 4D से 5D श्रेणी में जब हम आते हैं तो आकार लगभग समान रहता है। एक कोष बढ़ने के बावजूद भी उसके आकार में इतनी वृद्धि नहीं होती। इसका कारण क्या है कि जब हम दूसरे से तीसरी संक्रमण श्रेणी में आते हैं या 4D से 5D में आते हैं तो बीच में 14 तत्व जो होते हैं F ब्लॉक के वो आ जाते हैं और उनमें लेंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण उनका आकार एकदम से कम हो जाता है और आकार में कमी होने के कारण जो कक्ष में वृद्धि हुई थी वो प्रभावी नहीं होती और आकार में कमी हो जाती है और लगभग आकार दोनों का समान हो जाता है। तो इसको अपन देखते हैं किस प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के आकारों में परिवर्तन। देखिए बच्चों, इस ग्राफ में कुछ तत्व दिखाए गए हैं, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी को दिखाया गया है।
इनके परमाणु आकार को दिखाया गया है। तो इस ग्राफ में देखने से पता लगता है कि इनका जो आकार है लगभग समान होता है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर इनके आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपन, आकार में वृद्धि हो रही है। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे इनके आकार में वृद्धि होगी तीव्रता से, क्योंकि एक कोष बढ़ जाता है, इनमें अंतर अधिक पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी की तरफ जाते हैं तो इनके आकार लगभग समान होते हैं। यानी अगर अपन इनके आकार को देखें तो दोनों के आकार जो है वो आकार लगभग समान होते हैं। ये समान होने का क्या कारण है? लगभग समान इसलिए होते हैं कि जब हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो इनके बीच में लैंथेनाइट तत्व आ जाते हैं, यानी 14 लैंथेनाइट तत्व आ जाने के कारण लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। और लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनका आकार जो है एक कोष बढ़ने के कारण जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाता और त्रिज्या जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इनका आकार लगभग समान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण, ये जो संकुचन होता है लैंथेनाइडों की त्रिज्या में कमी होती है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण आकार जो होता है इनका लगभग समान हो जाता है। या हम यूं कहें कि एकदम से 32 इकाई 32 इकाई नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण नाभिकीय जो आवेश है उस नाभिकीय आवेश में 32 इकाई एकदम से बढ़ोतरी होने के कारण कोष में एक जो संख्या बढ़ती है उसका प्रभाव कम हो जाता है और आकार एकदम से घट जाता है, जिससे इनके आकार दोनों के लगभग बराबर होते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही कारण है कि हाफनियम तथा जर्कोनियम का आकार लगभग समान होता है। क्यों होता है समान? यही कारण है कि जैसे ही द्वितीय संक्रमण श्रेणी से हम तृतीय संक्रमण श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनका आकार जो है वो कम हो जाता है और एक कोष बढ़ने पर भी आकार लगभग दोनों संक्रमण श्रेणी का आकार समान रहता है। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाफनियम और जर्कोनियम का। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में उनकी श्रेणी में क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में अपन अच्छी तरह से समझ लिया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको और आगे भी इसके वीडियोस देखने हैं, अपन इसमें अगली बात करेंगे अगले अभिलक्षण की, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद।